चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और भाई मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद आशा कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ऑल क्लियर, एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हर एक लेक्चर में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यूट्यूब क्लासेस की इन्फॉर्मेशन या कोई भी एग्जाम का अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने टेबल अच्छे तरीके से याद कर ली होगी, है ना, सारी वैल्यूज आप लोगों ने इसकी रख ली होगी बढ़िया तरीके से, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में आप इस वैल्यू को याद करके आएंगे और पिछली क्लासेस में हम लोग वैल्यू का यूज काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे। अब बात करते हैं तो सर कल मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूले लिखवाए थे जी, क्या ये फॉर्मूले आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किए हुए हैं? बताइए, क्या आप लोगों ने फॉर्मूले नोट किए हुए हैं क्लास के अंदर? ठीक है, तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब माइनस में 3 कॉस, tan 3 थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो आप ठीक करेंगे इस तरीके से। तो ये आपके पास क्यूब के फॉर्मूले आपको लिखाए हुए थे। ठीक है, अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्यूब के फॉर्मूले हो गए और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम आज की क्लास में काम करेंगे जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट से और जल्दी से बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब आप मुझे बताइए सर cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बोलो हाँ या ना? सर cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर cos 2 थीटा बराबर 1/2 है, मतलब 1/2 वैल्यू कब आती है? जब एंगल आपका 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के लिए ये जो थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर 30 बनेगा तभी तो ये आपके पास cos 60 बनेगा और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर डबल एंगल वाला पॉइंट आपको सामने निकल के आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30, तभी 30 का दूना 60 1/2 होगा। और जैसे आपको थीटा 30 पता लगा तो सर cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? तो ये था हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। साम दाम दंड भेद सब लगाना है आपको। ठीक है, चलो करो, बोलो भाई फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा। शाबाश, उड़ाइए। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा ये आपके पास है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि थीटा को 0 डिग्री पुट कर सकते हो, बताइए। तो 0 डिग्री रखने पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 बनेगा, ये 0 और 0 डिग्री पर ये 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 0 और ये 2 × 1 यानी कि 2 - 1। तो भाई देखो एक बात क्लियर है कि सर ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं बननी चाहिए। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 बन गया, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 बन गया तो ये नॉट डिफाइन होगा। ये वाली कंडीशन मुझे नहीं बनानी। ये तो बना सकता हूं 0/1। तो आप बोलेंगे सर यहाँ बचेगा 1, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, है ना। 1 - 0 तो ये बनेगा 1 - 0, आंसर विल बी 1। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी। बताइए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताएंगे अगला क्वेश्चन, बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब हम आज 9वीं क्लास पर हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं। बहुत पढ़ा दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को। ठीक है, और अभी ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की क्लास अलग से करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा। शाबाश, ठीक है। अब देखो देखो, सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर आप एंगल पुट करते हो, मेरी बात समझना पहले आप लोग। अगर मान लो एंगल पुट करते हो, आपने बोला सर मैं थीटा को 0 डिग्री रखता हूं मान लो। ठीक है, देखो जैसे नॉर्मल बच्चों का दिमाग चलता है ना। एक बच्चा कह रहा है 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। अभी करो आप लोग, ठीक है। मैं जितना एक्स्ट्रा कर सकता हूं अपना काम कर रहा हूं आपके लिए। देखो 0 डिग्री, अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो ऊपर भी 0 ये भी 0। तो 0/2 - 1 यानी 0/1, तो आंसर 0 आ गया। अब आप देखिए सर ऐसा करने से क्या हुआ कि थीटा को 0 रखने पर, देखो 0 रखने पर ये तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। थीटा को 0 रखने पर ये भी 1 बनेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपने बोला सर 0 डिग्री पर ये भी 0 होता है और 0 डिग्री पर ये भी 0 होता है, 2 ऑप्शन फंस गए। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ऐसे काम कर सकते हैं, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं ये, क्योंकि जब आप 100-150 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपकी एक नॉलेज बन जाती है। अब आपने देखा कि सर 0 डिग्री रखने पर 2 ऑप्शन तो कट गए, मेरे 2 ऑप्शन फंस गए। अब मैं क्या करूंगा सर? मैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ऐसे काम करता हूं तो मैं फंस गया, तो मैं क्या काम करूंगा सर? अगर मैं ऊपर से, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं sin थीटा कॉमन निकालता हूं, अगर मैं sin थीटा कॉमन निकालता हूं, यहां बचता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे से अगर मैं cos कॉमन निकालता हूं तो ये बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप सभी बच्चों को पता है, आप सभी बच्चों को पता है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। और 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी cos 2 थीटा। ये तो कट गया, तो क्या आपका आंसर tan थीटा नहीं बनेगा? ए ऑप्शन। बोलो जी, क्लियर है?
तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखो फॉर्मूला आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है बताओ? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? आप बोलेंगे सर ये होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। याद रखना ये सब कुछ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं और आज की क्लास में डबल एंगल वाले पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। चलो ये बताइए, अब क्वेश्चन है 1 माइनस में tan स्क्वायर 22.5 डिग्री और 1 प्लस में tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए cos 2 और थीटा मतलब 22.5 डिग्री का मतलब 45/2 होता है, 22.5 डिग्री का मतलब 45/2 होता है, तो सर 2 से 2 कटेगा, तो cos 45 की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 आ जाएगी, है ना जी? तो यहाँ बचेगा cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी 1/√2। सिंपल। अच्छा देखो ये वाले फॉर्मुलेज एक बार आप लोग नजर मारिए इन पे जरा एक बार जल्दी से, है ना? एक बार इन फॉर्मुलेज पे अच्छा काम करो, इससे पहले एक मिनट पहले आप पहले करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने अपनी 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन जरूर देखा होगा। अभी आऊंगा साइन ए प्लस बी पे आऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले बताओ आप लोगों ने ये फॉर्मुलेज मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देखा होगा अपनी एनसीईआरटी किताब के अंदर, कई बार क्वेश्चन पेपर में निकल के आता है। तो पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर इसकी एक सुपर ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब cos यहाँ पर 8 थीटा है, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक भी है मुझे लग रहा है, एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 2 लिखा होगा 2, अगर 2 नहीं लिखा होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है? यहाँ पर 2 लिखा है 2, ठीक है? चलो तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले सोल्यूशन बताता हूं, इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन बनेगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है? आइए देखो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से अगर मैंने आपको बोला cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर में ऐसे होगा, बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पर एंगल का गेम समझो आप पहले, ठीक है? देखो ये जो -1 है, 11th क्लास में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं महेश, ये -1 को मैं इधर लाया तो प्लस हो गया। देखो यहाँ पर समझना कि सर अगर आपके पास अगर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ cos की पावर 2 थीटा है, मतलब यहाँ पर अगर डबल एंगल है 2 थीटा तो यहाँ थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ सर यहाँ लिखा है cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ? क्योंकि सर जब यहाँ पर एंगल 2 है तो यहाँ पर एंगल थीटा है, अगर एंगल यहाँ 4 है तो यहाँ एंगल 2 बनेगा, ये रिलेशन चलेगा ना? अब आप समझो ध्यान से, पहले मैं इसको ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ। देखो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने लिखा √2 प्लस √2 प्लस रूट के अंदर देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये मिलता है 1 प्लस में cos 8 थीटा, 1 प्लस में cos 8 थीटा मिलता है। और अगर ये 1 प्लस में cos 8 थीटा मिला, आप समझना पैटर्न को, ठीक है? अभी समझ में आएगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ और पेपर में क्यों आता है क्वेश्चन ये वाला। देखो भाई ये 2 1 प्लस में cos 8 थीटा, क्या ये आपके पास 2 cos स्क्वायर 4 थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ भाई, बताइए होगा कि नहीं होगा? अगर ये cos 8 है तो यहाँ 4 थीटा बनेगा। अब आप देखेंगे सर अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2, अब देखो 2 into 2 ये 2 बाहर आएगा और ये cos स्क्वायर था तो सिंपल cos की पावर 4 थीटा आ गया। फिर दोबारा 2 कॉमन निकाल लो, फिर दोबारा 2 कॉमन निकालो तो यहाँ बनेगा 2 1 प्लस में cos 4 थीटा। अब 1 प्लस में cos 4 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताइए? इसकी जगह लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, लिख सकते हो ना? अब देखो सर रूट के अंदर 2 प्लस 2 into 2 2 बाहर आएगा, cos स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा cos 2 थीटा, फिर दोबारा 2 कॉमन निकालो 1 प्लस में cos 2 थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 और ये आएगा 2 cos थीटा, तो सर पूरी वैल्यू बाहर निकलेगी तो ये बनेगा 2 cos थीटा। ऐसे करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। अब आपको ये लगेगा कि सर ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों आ रहा है निकल के आखिर? क्योंकि इसका एक पैटर्न है और एग्जाम के अंदर पैटर्न वाइज चीजें ही आपके एग्जाम में निकल के आती हैं। पहले तो मुझे थम्स अप करो, हमारी मेहनत आपको समझ में आई, फिर शॉर्टकट बताऊंगा आपको भी मैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। पहले एक बार थम्स अप करें, आज सारी थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, इसको पढ़ लो पहले, एक ही क्वेश्चन को बच्चे कॉपी पेस्ट करा जा रहा है। अरे भाई ये जो पढ़ा इसको पढ़ लो पहले, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो क्लास के अंदर और पूछ भी कैसे डाउट है। अब इधर देखो सर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप हर ब्रैकेट से देखें, हर रूट के अंदर एंगल आधा हो जा रहा है। अब कैसे इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। देखो सर सबसे पहले यहाँ पर था 8 थीटा, तो ये जो 8 थीटा की वैल्यू बाहर निकली ये 4 थीटा हो गई, है ना? 8 का आधा 4 बन गया। सर जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये जो 4 थीटा है ये बाहर निकला तो क्या बना 2 थीटा, ये बना 2 थीटा। फिर सर ये जो 2 थीटा है ये जब बाहर निकला तो ये क्या बना थीटा बना, यानी कि हर एक रूट के अंदर से एंगल का आधा हो रहा है, हर एक रूट के अंदर से एंगल का क्या हो रहा है आधा हो रहा है। तो अगर मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊं तो पता क्या करना है आपको पेपर में। अब देखो भाई साहब तुम्हें नाम मजा आ जाए तो हमारा नाम भी रविंद्र नहीं। देखो कैसे सर, यहाँ पर एंगल कितना था 8 थीटा, तो 8 थीटा एंगल था, 8 थीटा एंगल बाहर निकलेगा यहाँ कितना आ जाएगा 4 थीटा। सर 4 थीटा एंगल बाहर निकलेगा यहाँ कितना बचेगा 2 थीटा, और 2 थीटा बाहर निकलेगा तो सर यहाँ पर सिंपल बनेगा 2 cos थीटा। ये लॉजिक कहानी खत्म, समाप्त। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। कैसे सर, ये 8 था, 8 का आधा बना तो रूट से निकला बाहर 4 थीटा। सर अरे कहां गया भाई 4 थीटा, 4 थीटा बाहर निकलेगा रूट से तो बनेगा 2 थीटा। सर 2 थीटा बाहर निकलेगा तो बनेगा थीटा, 2 cos थीटा। खत्म कहानी। बोलो जी बताइए, अब कर लोगे? इसलिए क्वेश्चन पेपर में आता है, इसीलिए इसको पेपर में रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसकी कहानी समझाता हूं। बताओ भाई इसका आंसर बताना सभी। अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2
प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस प्लस 2 cos 16 थीटा। लो बताओ बताओ ये क्या आंसर बनेगा, बताओ जी। लो बड़ा क्वेश्चन तैयार कर दिया आपके सामने, बताओ क्या आंसर बनेगा, ध्यान से करिएगा। तो आपने बोला कि सर यहां लिखा है 16 थीटा, 16 थीटा बाहर निकलेगा तो बनेगा 8 थीटा, 8 थीटा बाहर निकलेगा तो 4 थीटा, 4 थीटा बाहर निकलेगा तो 2 थीटा, 2 थीटा बाहर निकलेगा तो थीटा, और थीटा बाहर आ जाएगा तो 2 cos थीटा बाई 2 आधा हो गया। ये लो जी आंसर, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में आता है। बोलो धुआं धुआं हो गया, आपको दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया पहले एकदम बिल्कुल तरीके से, फिर आपको बताया इसका शॉर्टकट, फिर इसके आपको दादाजी दिखा दिए, दादाजी थे इसके। दो के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता कुमार जी, क्योंकि बेटा फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले में लिखा होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब दो कॉमन आएगा तभी रूट के अंदर से दो दो बाहर निकलेगा। इस पैटर्न को समझो ना, ये पैटर्न में दो दो बाहर निकलेगा, रूट के अंदर से दो ही बाहर निकलता है बढ़िया तरीके से भाई। चलो अब एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर, ये देखो भाई एक क्वेश्चन और देखिएगा। यहां लिखा है sin 4x और यहां लिखा है sin x by 4, इसका आंसर पूछता है आपसे पेपर में। ऊपर लिखा है sin 4x और नीचे लिखा हुआ है sin x by 4। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक काम करो पहले, ये 2x लिखा है, मतलब वैसे पहले इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है sin 2x, नीचे लिखा है sin x by 4, इसका आंसर क्या बनेगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है। अब यहां पर sin का डबल एंगल वाला फार्मूला चलता है, कैसे देखो, आपको पता है कि sin 2x जो होता है वो 2 sin x और cos x होता है, इसका भी पैटर्न है भाई, इसका भी पैटर्न होता है। कैसे पैटर्न बनेगा देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर यहां लिखा है sin 2x अपॉन में x by 4, तो इसको पहले लिखेंगे 2 sin x और cos x अपॉन में sin की पावर x by 4, फिर आपने लिखा 2 cos x को एक साथ लिख लो, 2 cos x को आपने ऐसे लिखा। अब ये बात समझो कि यहां पर ये जो sin x लिखा हुआ है, अगर मैं sin x को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 sin x by 2 और cos x by 2 लिख सकता हूं, बताइए बताओ, लिख सकता हूं लिख सकता हूं, एंगल का आधा। जैसे यहां लिखा है sin 2x बराबर इतना, अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर sin x कर दो तो यहां पर एंगल का आधा हो जाएगा, यहां पर एंगल का आधा हो जाएगा, ठीक है। अभी है हाँ यो, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि सर ये 2 into 2 कितना बना 4 4 4 cos x और ये cos x by 2 cos x by 2, और अब मैं यहां पर दोबारा से ये जो sin x by 2 है, ठीक है, देखो ये 2 into 2 4 बना, cos x का cos x ऐसे ही, cos x by 2 ऐसे ही। अब ये लिखा है sin x by 2, इस sin x by 2 को मैं लिख सकता हूं 2 sin x by 4 और cos x by 4। अब आपको समझ में आ गया कि सर नीचे sin x by 4 जो है वो यहां तक लेके आने के बाद कटेगा, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 गुणा में 2 यानी कि 8 8 cos x by 2 और बाबू cos x by 4। बताओ जी, ये है इस क्वेश्चन का धाकड़ आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी भी शॉर्टकट आपको समझनी है, क्योंकि ये पेपर में दो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े एक्सपेक्टेड हैं, एक तो ये रूट वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा, पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं, पानी पी लेता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, एक्चुअली में कहानी ये थी कि सर मैंने ऊपर लिखा था sin 2x और नीचे लिखा था मैंने sin x by 4, पहले नीचे लिखा था sin x by 4। अब मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला है, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला है कि सर जो sin 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x, ये चीज मेरे दिमाग में है। अब मुझे सबसे पहले बताइएगा एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। देखो सर सबसे पहले अगर मैं इसको देखो x by 4 तक लेके आना है, तो अगर x by 4 तक लेके आना तो ये लिखा है 2x, तो पहले क्या बनेगा, पहले आपके पास cos x बनेगा, क्योंकि देखो साइन को तो बार बार चेंज करना है, साइन को आपको बार बार चेंज करना है, तो पहले मैं इसको चेंज करूंगा cos x आएगा, फिर cos x का आधा cos x by 2, फिर cos x by 2 का आधा cos x by 4, और हर बार आपको 2 का फैक्टर मिलेगा। तो 2 का फैक्टर कितनी बार मिलेगा, 1 2 3, तो सर 2 का फैक्टर अगर 3 बार मिला है, अगर 2 का फैक्टर 3 बार मिला है तो क्या आप इसके आगे 8 नहीं लगा सकते। यह है इसका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपने यहां देखा कि sin 2x में 2 sin x cos x, 2 cos x को आपने अलग करा, फिर sin 2x में दोबारा फार्मूला लगाया 2 sin x by 2 cos x by 2, फिर cos x by 2 को आपने इसके साथ लिख लिया, फिर यहां पर दोबारा फार्मूला लगाया, फिर यहां से दोबारा मिलेगा 2 sin x by 4 cos x by 4, तब sin 4 से sin 4 कटा, तो 2 यहां मिला 2 यहां मिला और 2 यहां मिला, 3 बार मिला कि नहीं मिला, हर बार एंगल का आधा हो जाएगा, इसे बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी। बोलो जी कर लोगे। अब एक बार कमेंट सेक्शन में दिल विल प्यार व्यार झप्पियां मप्पियां बना के भेज दो कि सर क्या बात है, मजा आ गया, बोलो भाई अब हुआ क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और बताइए फिर आप लोग, ऊपर लिखा है sin x और नीचे लिखा है sin x by 8, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, करो जी बताइए। और ये क्वेश्चन साइन की फॉर्म में आएगा भैया, समझो। अब आप ये बोलेंगे सर सबसे पहले x का आधा x by 2, फिर x by 4, फिर x by 8, गलती मत करो। देखो सर पहले यहां पर x लिखा हुआ है तो ये टूटेगा x by 2 में,
फिर x/2 टूटेगा x/4 में, फिर x/4 टूटेगा x/8 में। कितनी बार टूटा? 3 बार। 1 2 3। अगर 3 बार टूटा तो हर बार 2 2 2 आएगा। ये आंसर बनेगा जी। 16 नहीं बनेगा, 16 वाले गलत कर रहे हो। 16 कैसे बन जाएगा? अगर आप खुद लिख रहे हो x/2 x/4 x/8 तो 3 बार ही तो हुआ, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 8 ही तो बनेगा। 16 क्यों लिख रहे हो? बताओ बताओ क्यों लिख रहे हो 16? अब समझ में आ गया? तो ये जो मैंने 2 3 क्वेश्चन आपको कराए रूट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल एंगल की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इनिशिएट करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये बताओ भाई, ये फार्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में शायद लिखवाए थे। sin a + b का फार्मूला, sin a - b का फार्मूला। तो सोचा था कि साइड में भी लिखवा देता हूं। मैंने ये सोचा कि साइड में भी लिखवा दूं ताकि आपको एक साथ फार्मूले मिल जाए और आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो सर sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b tan a + b tan a - b। अच्छा, cot के फार्मूले नहीं लिखवाए तो लिख के ले आया मैं यहाँ पर। cot a + b का फार्मूला होगा cot a cot b - 1 और 1 cot a + cot b, कहीं भी लिख दो आगे पीछे। ठीक है, और यहाँ लिखा है cot a - b, तो cot a cot b + 1 और नीचे cot b - cot a। तो ये आपके सामने a + b के फार्मूले हैं। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में नोट करके रखना। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने फार्मूला बेस्ड आया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि sin a + b का मान क्या बनेगा? बताओ बताइए। इसका फार्मूला आपको पता ही है। इसका sin a + b का फार्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। sin a cos b + cos a sin b। बी आंसर आ गया। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आता है पेपर में, वो भी समझा देता हूं। ये देखो जी, cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? बताइए, cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बोलो। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि सर अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ लिखा है cos स्क्वायर, क्या इसको 60 माइनस में 45 लिख सकते हो आप? अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मान लो यहाँ लिखा है cos 15 डिग्री, तो मैं पहले अगर cos 60 माइनस 45 लिखूं तो 15 डिग्री होता है ना ये। अब यहाँ देखो सर, इसका फार्मूला था cos a - b। cos a - b का फार्मूला बनेगा cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, यही बनेगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में √3 और नीचे 2√2। इसका मतलब जो cos 15 डिग्री है वो आपके पास ही है, यही है ना। अच्छा, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2√2 का भी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में 2√3 डिवाइड बाई 8। तो अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 8, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 4। एक एक स्टेप लिख के दिखाया मैंने आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझाया। तो ये एप्लीकेशन है भाई इन फॉर्मूलेस की जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। अब इसमें किसी भी तरीके से अरेंजमेंट, कहीं पर साइन की वैल्यू, कहीं कॉस की वैल्यू, कहीं टेन की वैल्यू, चीज आपसे पूछी जा सकती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए, सभी बच्चे हमें प्रश्न देंगे। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ भाई, बोलो 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 बोलो, क्लियर? चलो, तो इसका एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था। अब देखो इसका एप्लीकेशन एक और दिखाता हूं आपको, बेटा बताओ प्यार से, एकदम बिल्कुल इज्जत ईमानदारी से। अच्छा, सेटिस्फाई हो सभी लोग? ट्रिग्नोमेट्री की क्लास से सेटिस्फाई हो ना? मैंने उतना कंटेंट पढ़ा दिया कि जितना लोग 15 क्लास में नहीं पढ़ा पाते, मैं आपको बता रहा हूं। जितना लोग 15 क्लास के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा पाते, उतना मैंने 9 10 क्लास में पढ़ा दूंगा मैं आपको। आप उस चीज की टेंशन मत लो। क्वालिटी कंटेंट पे काम करो। क्वांटिटी करना स्टूडेंट का काम है, क्वालिटी कराना हमारा काम है। हम क्वालिटी करा रहे हैं आपको। अब आप देखो सर, आपको दिख रहा है कि sin a - b सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? sin a - b। sin a - b का फार्मूला होता है sin a cos b माइनस में cos a sin b। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सर एक हमारे पास है ना, एक हमारे पास sin a है, sin a जो 4/5 है, और एक हमारे पास है sin b जो 15/17 है। अगर आप यहाँ दिमाग लगाएं, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। सर साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ cos a की, तो cos a कितना बनेगा सर? यहाँ पर 4 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है, तो ये बनेगा बेस यानी कि 3 हाइपोटेनियस 5, तो cos a की वैल्यू 3/5 आएगी। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ सर sin a की, sin a कितना बनेगा सर? 15 8 और 17 का ट्रिपलेट होता है, ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है। तो sin का मतलब यहाँ पर cos a, यहाँ cos a ले लो, cos a, तो cos a कितना बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बनेगा 3/5। अगर साइन बी की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पर cos b, सॉरी cos b, ये cos b है भाई, ये cos b है क्योंकि ये बी एंगल है, बी एंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8/17। करो भाई कैलकुलेशन फटाफट से करो, उड़ाइए, करो करो करो। ठीक है, तो सर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5। cos b की वैल्यू कितनी है? 8/17 माइनस cos a की वैल्यू कितनी है? 3/5 और साइन b की वैल्यू कितनी है? 15/17। देखो मुझे दिख रहा है कि नीचे 17 पंजे 85 एलसीएम तो बनेगा ही बनेगा। ऊपर 8 गुणा में 4 32 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो सर आप इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? -13 और -13/85 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब आपके पास इस फॉर्मूले का नॉलेज होगा? बोलो यस और नो, बताओ। जब तक आप इन फॉर्मूले को जानते ही नहीं होंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स को नहीं जानते होंगे, तब तक असंभव है भाई ये चीजें। ठीक है, अब हम अपनी क्लास के बिल्कुल टॉप लेवल पर आ चुके हैं, टॉप नॉच क्वेश्चन होते हैं उन पर हम आ चुके हैं क्लास के अंदर। ओके, ये देखो क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को। बताइए भाई,
अब हमारा जो मेंस वाला लेवल है वो आपको दिख रहा होगा कि हम किस तरीके से बच्चों को मेंस में तैयार कराते हैं। ठीक है, देखो tan 35 डिग्री का मान क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ, करो शाबाश। बताइए बताइए बताइए। सबसे पहले देखिए सर, tan a माइनस में tan b और 1 अपॉन में tan a tan b, ठीक है ना। तो आपने बोला सर tan a माइनस में tan b 1 प्लस में tan a tan b ये होता है tan a माइनस b, तो ये बनेगा tan 20 डिग्री, tan 20 बनेगा। अच्छा tan 20 डिग्री आ गया, ये बताइए क्या मैं tan 20 डिग्री को cot 70 डिग्री लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में। अब आप ये बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप, आपके दिमाग में चीज आ जाएगी एकदम से कि सर अगर tan 20 था तो उसको cot 70 में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि मुझे चीज दिखाई दे रही है कि सर यहाँ लिखा 35 और 35 और 70 में दुगना रिलेशन होता है। समझे मेरी बात को। अगर मैंने देखा कि सर यहाँ 20 लिखा हुआ है तो cot अगर मैं 70 बदलूं तो इसका मतलब 35 का दुगना 70 होता है। अब अगर ये cot 70 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 into 35 लिख सकता हूँ इस चीज को, बताइए। और मेरे प्यारे दोस्तों जो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब आपने बोला सर ये हो गया 1 अपॉन में 2 tan 35 और 1 माइनस में tan स्क्वायर 35, और tan 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है k, tan 35 की वैल्यू क्वेश्चन में k है, तो यहां पर मैंने लिखा 1 अपॉन में 2k और 1 माइनस में k स्क्वायर, तो ये ऊपर जब जाएगा 1 माइनस में k स्क्वायर अपॉन में 2k। बहुत ही जबरदस्त और एकदम शानदार क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेवल सबका निकलेगा है ना, बोलो भाई क्लियर है, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बताइए। एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो इस क्वेश्चन के अंदर बताइएगा क्या आंसर बनेगा। बताइए साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a बराबर 0, cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 6a का मान क्या होगा, बताइए बोलो। ध्यान से करना भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यहां पर ना हमें चीजें सेटिस्फाई करनी है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहां लिखा है साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a बराबर 0, तो अगर मैं यहां पर एंगल a का ऐसा मान रखना है जो 0 को सेटिस्फाई करे। अब अगर मुझे एंगल a की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 0 को सेटिस्फाई करे, तो यहां पर मैं अगर मैं इसको 90 रखता हूं, मान लो 90, तो 90 का दुगना 180 और 90 का 3 गुना 270 होता है। ठीक है जी भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos की वैल्यू कितनी, साइन 180 कितना होता है 0 और साइन 270 कितना होता है -1। बोलो हां या ना। सर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू 0, 270 की वैल्यू -1, सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, बताइए। ठीक है ठीक है, तो सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, बताइए। सेटिस्फाई कर गया, 0 आ गया। अब आप देखिए बेटा 0 डिग्री अगर रखोगे ना, देखो अगर आपने 0 रखा, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने 0 रखा तो ये 0 ये 0 ये 0 0 आ गया, लेकिन यहाँ 0 0 0 रखने पर 3 आना चाहिए, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं, 3 है ऑप्शन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 नहीं है ना, तो इसलिए मैंने 90 पे काम कर लिया। अब देखो सर, तो ये बना 90 का डबल 180, 9 चौक 36 और 9 गुणा में 6 54 यानी कि 540। ठीक है, तो 90 रखने पर ये कहानी आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे किस तरीके से काम करना है। तो cos 180 डिग्री कितना होता है -1, 360 डिग्री कितना बनेगा 0। ठीक है, देखो cos 2 है तो 90 पर कितना बनेगा 180, 180 की वैल्यू कितनी बनेगी -1, 360 डिग्री यानी कि cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर 360 की वैल्यू कितनी बनेगी 1 बनेगी, और इसको भी अगर आप देखेंगे 360 तो ये बनेगा 360 540। देखो 540 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 360 एकम 360 0 8 180, और ये cos पाई की वैल्यू -1 होती है। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, समझो मेरी बात को। देखो 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है और 360 डिग्री पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 540 को अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो 180 बचेगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो सर ये +1 से -1 कट गया और +1 से -1 कटेगा तो -1 ही तो आंसर आएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए -1 लग रहा है। और ऐसा नहीं होगा अर्जुन की ऑप्शन में आपको 3 भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने वहां पर 0 बना दिया था डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है, अभी बच्चे थंब इंप्रेशन दे एक बार, ये बताइए। एक क्वेश्चन और करो फटाफट से, करो भाई करो। साइन की पावर 4 की पावर sin x प्लस 3 की पावर sec y बराबर 11, 5 16 sin x माइनस 2 3 sec y। करो भाई करो शाबाश। देखो आज शाम को हम करेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 5, और कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री की मैं लास्ट क्लास कराऊंगा। ठीक है, कल मैं 10वीं क्लास करा के ट्रिग्नोमेट्री को एंड कर दूंगा, उसके बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी होली के बाद। ठीक है, होली के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को छोटी होली है, होली का दहन है, 14 तारीख को बड़ी होली है, और शनिवार को आपकी कोई क्लास होती नहीं है, बीच में संडे आ जाएगा, तो लंबा गैप मिलेगा आपको। तो आपको 13 तारीख का समय मिलेगा, 14 तारीख का समय मिलेगा, 15 और 16 का, तो एक लंबा गैप आपको मिलेगा जिसमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री की 10 की 10 क्लासेस को रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है, कल मैं आपको 10वीं क्लास कराऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त कर दूंगा, फिर जब मंडे को मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पढ़ाऊंगा उसमें आपको। ठीक है, तो 3-4 दिन का आपको लीव मिल रहा है, तो आप लोग जो पुराना बैकलॉग है, जो आप लोगों ने चीजें नहीं पढ़ी हुई है, उसको रिवाइज कर लेना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की 10 क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना। ठीक है ना, तो कल मैं आपको लास्ट क्लास कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को, अबे हैप्पी होली अभी की बोल रहा हूं, कल तो मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ चलो।
अब ये देखो यहाँ पर देखो, समझो सर, यहाँ पर एंगल x लिखा है, यहाँ पर एंगल y है, एक ऐसी वैल्यू डालो जो 11 को सेटिस्फाई कर जाए। बताओ बताओ। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एकदम, मुझे लग रहा है कि अपने मोबाइल पे कलर डाल देंगे आज। हैप्पी होली सभी को एडवांस में। भाई रुक जाओ, अनाउंसमेंट क्या कर दी तुम, तो मुझे लग रहा है फोन में पानी डाल दो तुम, चलो फटाफट से, फटाफट फोन को पानी में डाल दो, हैप्पी